स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को पता है कि ग्रामेटिकल सेक्शन से यानी व्याकरण से संबंधित हमारा हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई बंदा नहीं चाहेंगे कि सर हमारे हाथों से 8 मार्क्स चला जाए। मेरे भाई अच्छी तरह से एक बार इस टॉपिक को देखिए। मैं टोटल आप लोगों को 52 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और मेरे दोस्तों करने के बाद एक बार पेपर देकर कल आएंगे और कहेंगे सर हम आपके पेपर से मैच नहीं किया। लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप करेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप बाद में बोलेंगे कि सर नहीं आया है। ठीक है, इसलिए वीडियो को तो सही ढंग से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सर आगाज करते हैं। आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। रेडियो हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं ना भाई, रेडियो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं मेरे शेरों सरनियों, तो सिर्फ सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए हम लोग बोलते हैं श्रव्य माध्यम। क्या याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं क्या भाई, श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं आप सभी को कि पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं, खुद के बताएंगे सर 30 मई को हम लोग मनाते हैं पत्रकारिता दिवस। आइए बात करते हैं सर अगला कि लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है मीडिया। क्या भाई, मीडिया। आज की क्लास हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स चाहते कि हमारे हाथों से यूं ही ना निकल जाए। तो देखिए पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। पत्रकार पूर्णकालीन होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, अंशकालीन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, छापाखाने का आविष्कार किसने किया था। जो छापाखाना ना भाई, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी स्थापना इसकी खोज किसने किया था, आविष्कार एंटोनी गुटेनबर्ग। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों, गुटेनबर्ग ने किया था। ओके चलिए सर बात करते हैं अगला। अरे मजाक से पढ़ाई करबे दादा, पढ़ाई करबे, मजाक से पढ़ाई करबे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करबे। मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़े रहिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है। झारखंड का समाचार पत्र क्या है भाई, तो हमारा हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। ऑप्शन नंबर हमारा डी का राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। संचार प्रक्रिया में जो प्राप्त करते हैं ना भाई, उसको क्या कहते हैं दादा, उसको कहल जा रहे दादा फीडबैक। की खबर रे भाई, फीडबैक। ऑप्शन नंबर, अरे तोहनी खोटा भाषा बुझल पा रहा है कि ना। 4-5 स्टूडेंट्स ऐसा बोलो हो ना रे कि दादा अरे तू खोटा ना बोली है, हमनी के ना बुझल पा रही है। अरे तू झारखंड में रह कर अगर तू खोटा भाषा ना जान भी तो तू की जान भी बिहारी भाषा, तू की जान भी हरियाणा भाषा, तू की जान भी रे तेलुगु भाषा, तू की जान भी बंगाली भाषा। अरे झारखंड की भाषा सीखल रे भाई, तब ना हम मानबो कि तू झारखंड के निवासी लागा ही है ना भाई। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है, प्राप्त करता कौन करता है मेरे शेर सरनियों, प्राप्त करता है सर। आइए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल में होती है। पाक्षिक पत्रिका पेपर उठाकर देखिए 2023 का। हाँ बाबू 2023 का पेपर उठाकर देखें, क्या वहां पे पूछा गया था या नहीं। तो बताएंगे सर 15 दिन बाद। कितने दिन बाद 15 दिन के बाद किए गए थे। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था। मुद्रण का आरंभ हमारा चीन में हुआ था। कहां पे मेरे शेर शेरनियों, चीन में हुआ था। आइए निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। तो संचार प्रक्रिया का जो एक तत्व नहीं है ना भाई, वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर संपादन। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों, संपादन जो है नहीं है, बाकी सब है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। कक्षा में हम लोग चर्चा करते हैं या नहीं। अरे तरटी बड़ी तरह भाला हल रे, तू कैसन दागा हली, तू अगर कर भी कि ना नहीं कर भी रे, नहीं हम लोग बोलते हैं वे क्लास में, जो बिल्कुल गलत बात है ना भाई। पहले फ्यूचर याद रखिएगा, पहले फ्यूचर फिर दुनिया बसाएंगे भाई, ठीक है। पहले फ्यूचर का टेंशन होना चाहिए। तो बताएंगे सर याद रखिएगा सामूहिक संचार। जब हम लोग 4-5 आदमी बैठकर बात करते हैं ना, ये तो स्कूल का गोरी हम लोग बोलते हैं ना भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर हमारा सामूहिक संचार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। जनसंचार का कार्य सर सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, पर मेरे दोस्तों संपादन करना यह कार्य नहीं है। और जनसंचार ये क्वेश्चन कल आप लोगों के पेपर में 5 मार्क्स का आएगा और मैंने बड़ी तगड़ा तरीके से समझा के रखा है। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए भाई, ठीक है। आइए सर
भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट, भारत में प्रकाशित होने वाले पहला पेपर का नाम बंगाल गजट, इसका जो है मेरे दोस्तों प्रकाशन कब होता है? तो बताएंगे सर 1780 को होती है। कब मेरे शेर शेरनियों? 1780, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम क्या है? भारत में पहली बार छपने वाला हिंदी अखबार का नाम पूछा गया है उदंत मारतंड। क्या प्यारे, एक बार बोलिए ना मुस्कुरा के, उदंत मारतंड। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करती है? प्रिंट मीडिया, देखिए भाई क्या पूछा गया है? प्रिंट मीडिया। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगी। एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लेना है, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं अगला, बस्ते को बढ़ाता बोझ किस प्रकार का फीचर है? बस्ते को बढ़ाता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर हो जाएगी जीवन शैली फीचर। क्या है? जीवन शैली फीचर। आइए सर बात करते हैं अगला, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य है जो संपादक का नहीं होता है? तो बताएंगे सर क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, यह संपादक का कार्य नहीं होता है भाई, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन अच्छे आलेखन की प्रमुख विशेषता है? अच्छे आलेखन की जो विशेषता होती है ना, ए बी सी, मैं आप लोगों को स्टडी नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं ना भाई। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? फिर से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन है जो चार में से एक संचार का प्रकार नहीं है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा संपादन। क्या हो जाएगी? संपादन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शेरों शेरनियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? संचार का अगर मैं सबसे बुनियादी रूप हम सभी से अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे सर? याद रखिए अंतः व्यक्तिगत संचार। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन इस बार क्या किया था मेरे भाई? पूछा भी गया था, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, ठीक ना, क्योंकि 8 मार्क्स लेना है मेरे भाई। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम जो है किसे माना जाता है, यह पूछा गया है। तो सबसे जो है अभी अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान समय में मेरे दोस्तों, एक्चुअली इसका आंसर टेलीविजन होगा, लेकिन वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो हमारा इंटरनेट होगा, याद रखिएगा। लेकिन मेरे भाई इंटरनेट तभी चलती है जब हमारा टेलीविजन हो, ठीक है ना। आइए आप बात करते हैं अगला, भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा था? भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपे थे? तो बताएंगे मेरे शेर सुनियो 1780 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा मेरे भाई, भारत में पहली मुख्य फिल्म, याद रखिएगा इशारा फिल्म, बोलने का वाला फिल्म, बोलने वाला इशारा फिल्म। मुख्य फिल्म का मतलब होता है इशारा फिल्म, ठीक है। तो भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर वो है दादा साहब फाल्के। याद रखिएगा दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन पाते हैं, और इसी के नाम से मेरे दोस्तों एक पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी। आइए सर बात करते हैं अगला, छापाखाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो गोवा, ये बिल्कुल सही है भाई कि 1556 में गोवा में छापाखाना हुआ था, याद रखिएगा 27 का इज द राइट आंसर। बात करिए सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर से संबंधित कौन से स्टेटमेंट जो है भाई इसमें एक सही नहीं है? तो बताएंगे सर जो सही नहीं है वो है हमारा फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला, निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है भाई? समाचार पत्र की जो आवाज होती है ना वो किसकी आवाज होती है? तो बताइए संपादकीय की। और ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर अल्ले, और हाँ इसके बाद मैं आप लोगों को आपका जो पत्र लेखन है और निबंध लेखन है, अगर पत्र लेखन और निबंध लेखन का भी आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम लोग आलेख लिखेंगे ना तो हम लोग को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों का उदाहरण संग्रह हो, लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण कर लेना है, मतलब लिखने से पहले हम लोग को विश्लेषण कर लेना है कि आखिर क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। आइए सर, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? संचार प्रक्रिया में अगर जब भी हम लोग को बाधा आती है ना भाई उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर शोर कहते हैं। क्या भाई? याद रखिए नॉइज ना भाई। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं? नॉइज। नहीं कोई चिल्लाता है भाई,
ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है? संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है भाई? तो बताएंगे सर जनसंचार। क्या हो जाएगी? जनसंचार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, संचार की प्रक्रिया का अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका राइट आंसर होगा संचार का माध्यम। क्या हो जाएगी मेरे भाई? संचार का माध्यम। क्वेश्चन का लेवल देखिए, और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है क्रैश कोर्स का, उस क्रैश कोर्स को आप लोगों को एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? याद रखिएगा क्या है? निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है? 34 याद रखना भाई, क्या बताना है? 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगी? टेलीग्राम। क्या है? बाकी रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, पर टेलीग्राम नहीं है। आइए बात करते हैं बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? बंगाल गजट का जो संपादक है ना भाई, उसका क्या नाम था? बताएंगे सर जेम्स ऑगस्ट हिक्की। क्या नाम है? बस इतना नाम याद रखे ना, हिक्की। करते ना भाई हिचकी, वही बंगाल गजट। जब भी हम लोग बंगाल जाते हैं तो हिचकी आती है, नहीं करते भाई। चलिए सर मिर्ची उर्ची खाते तो वही याद रखना है। हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उत्तंड मार्तंड के संपादक कौन थे? याद रखिएगा, हिंदी के जो संपादक थे ना वो है जुगल किशोर शुक्ल। क्या भाई? जुगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की विविधता की स्थापना एक्चुअली 37 गए कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1936 को। कब हुआ था मेरे शेर और शेरनियों? 1936 को इसका स्थापना हुआ था। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समानांतर सिनेमा यानी काला फिल्म मानी जाती है? कौन सा फिल्म को? याद रखिए मेरे भाई, फिल्म का नाम आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर याद रख पंथन पंचाली। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सर अगला, निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है? अब आपसे यहाँ पे फीचर का 3 गो प्रकार है, एगो प्रकार नहीं है। वो एगो प्रकार कौन नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो संपत्ति के फीचर, अभी मैंने 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया, 3 बार, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से देखा कीजिए, है ना भाई। अगला क्वेश्चन पे आती है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से होती है जिसका अर्थ होता है चलना। क्या अर्थ होती है? चलना। याद रखना भाई, संचार का अर्थ क्या होता है? चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगी भाई? सी इज द इसका सही उत्तर हो जाएगी। दोनों ही ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है, ठीक है। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? इसमें से कौन एक प्रसिद्ध जो है ना भाई संचार शास्त्री है? कौन है भाई? याद रखिएगा, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, ये आपसे पूछा गया। तो सब 42 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी विल्वर श्रेम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन के, आलेख एक प्रकार का विद्या है। आलेख एक विद्या है, किस प्रकार का? आलेख एक प्रकार का विद्या है, कैसा है? गद्य लेखन का। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों? गद्य लेखन का। ऑप्शन हमारा याद रखिएगा मेरे भाई, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं बस इतना मेहनत कीजिए, उसका आधा मेहनत कीजिए। हाँ, मैं आप लोगों के लिए रात 12-1 बजे तक मैं आप लोगों के लिए वर्क करता हूं, तो कम से कम आप लोग 9 बजे तक 9:30 बजे तक तो स्टडी करेंगे ना भाई, क्योंकि ये समय अगर अपने हाथों से चली जाएंगे ना तो फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा जी। फिर वही ख्यालें आएगी, वही यादें आएगी, जब हमारे हाथों में रिजल्ट होगा तो एहसास होगा काश थोड़ा सा और पढ़ लेते, काश थोड़ा सा और रात जागकर मेहनत कर लेते तो शायद हमारे मार्क्स जो है बढ़ जाती। तो मेरे दोस्तों, बाद में पछताने से बेहतर है वर्तमान समय में जमकर मेहनत किया जाए। याद रखिएगा, क्या? वर्तमान समय में जमकर मेहनत करें मेरे दोस्त, रिजल्ट के समय सर ऊंचा होगी भाई, आपका नहीं आपका घर वालों का भी, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन में 44 है सर कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, फिल्म जो है ना भाई, फिल्म, अच्छा फिल्म हम लोग देखते हैं या नहीं? बोलेंगे हाँ सर हम लोग देखते हैं। अच्छा सुनते हैं या नहीं? तो बताएंगे सर देखते भी है सुनते भी है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर के लिए कौन सा शब्द को हम लोग प्रयुक्त करते हैं? सिंपल से रूपक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइए सर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय जो होती है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? तो बताएंगे सिंपल से संपादक के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई से, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? अच्छा जनसंचार जो है टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गई,
इंटरनेट हो गया, इसका प्रमुख कार्य क्या है? आखिर इसका कार्य क्या है भाई? तो लोगों को मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं अगला, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? भारत में प्रकाशित होने वाले पहला अखबार था हमारा बंगाल गजट। ठीक है, क्या है भाई? बंगाल गजट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? विश्व का, पूरा विश्व का पूछा गया, पूरा विश्व का पहली फिल्म क्या है भाई? द अराइवल ऑफ ट्रेन। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगी सर? ऑप्शन नंबर, ये भारत का नहीं है भाई, याद रखिए पूरा विश्व का है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन करवाया, इसी में से 8 मार्क्स आपके हाथों में कल मिलेगी। अच्छी तरह से एकदम स्टंप मार के ठोक के आना भाई, ठीक है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन का। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।